अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सबा उमैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। रमज़ान का चांद आप सब लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो और आज की पहली सहरी भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और साथ साथ अब हम बनाएंगे सहरी और साथ साथ करेंगे हम लोग गपशप। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या क्या सहरी में मतलब बनाते हैं। और मैं ज़्यादातर सहरी में बताती हूँ कि किस तरह मैं सहरी करती हूँ। मैं शादी से पहले जो मेरी सहरी बनती थी मामा बनाती थी, तो उसमें मीठी लस्सी होती थी, सालन होता था, साथ पराठा होता था बेसिकली। और अब शादी के बाद भी मैं पराठा ले लेती हूँ, सालन भी यूज़ करती हूँ। सम टाइम नहीं भी दिल करता तो मैं दही ले लेती हूँ, उसमें चीनी ऐड कर ली, मीठा दही करके उसके साथ पराठा खा लिया। चाय की मुझे इतनी आदत नहीं है, पी लूँ तो ठीक है, नहीं पीती तो मुझे कोई एडिक्शन नहीं। हर जब से मेरी शादी हुई थी, मैं शादी करके इस घर में आई थी, तो मेरे साथ मेरी जेठानी हुआ करती थी। और अब वो यहाँ नहीं है, वो शिफ्ट हो गई है लंदन। मतलब उनकी बेटी उनके हस्बैंड साथ। तो मैं उनके साथ ही यहाँ पे मतलब मैनेज करते थे ना किचन को, मैं और वो मिलके। तो अब वो आज उनके बगैर मतलब 7 साल हो गई मेरी शादी को, तो आज उनके बगैर मैंने मतलब फ़र्स्ट रमज़ान है जिसमें मैं ख़ुद सहरी को मैनेज करूँगी। और इस सहरी में मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि उनके बगैर आदत नहीं थी ना सहरी की। तो सम टाइम ऐसा होता था कि यार बच्चे सो रहे हैं, बच्चे उठ जाते हैं, तंग कर रहे हैं, तो सहरी नीचे बना देती थी वो, मैं फटाफट जाती थी और लेकर आती थी, ऊपर आके कर लेती थी। तो आज मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है कि नहीं यार, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे लिए किया। और थैंक यू सो। मैं बनाने लगी हूँ जी सहरी। सहरी के लिए मैंने आटा निकाल के रखा हुआ था बाहर और अब मैं रोटियों के लिए निकाल रही हूँ आटा। अच्छा, जो पराठा मैं बनाती हूँ मैं आपको उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँगी। एक्चुअली वो पराठा 2 पेड़ों का, नॉर्मल रोटी के जो 2 पेड़ होते हैं उनका बनता है वो पराठा, बलों वाला पराठा। एक्चुअली ये बनाती थी मेरी भाभी, उनसे मैंने सीखा था। बनता बहुत मज़े का। अगर आप स्पेशल आटे में थोड़ा सा मैदा मिक्स करके बनाए ना तो इसके लच्छे बाकायदा नुमाया होते हैं। और अगर आप आटे, नॉर्मल आटे का, गंदम के आटे का भी बनाते हैं तो भी प्रोमिनेंट होते हैं, बट इतने प्रोमिनेंट नहीं होते जितने मैदे के साथ होते हैं। अच्छा जी, तो ये मैं सहरी बनाने के लिए शुरू हो चुकी हूँ और मैं अब रोटियाँ उतार के अब एंड में बनाती हूँ पराठा। और अब मैं दिखाऊंगी कि वो पराठा मैं कैसे बनाती हूँ। ठीक है, ये देखें जी, मैंने जो पराठे का पेड़ा है वो मैं डबल रोटी का निकाल रही हूँ। ये मैंने 2 पेड़े जो रोटी के निकाले हैं ना, एज इट इज़ यही 2 पेड़े मैंने निकाले हैं पराठे। ये रोटियां तवे पे डाल देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जी पराठा कैसे बनाया मैंने। हमारी दोनों रोटियां उतर चुकी हैं और अब साथ ही साथ अब मैं जा रही हूँ पराठा बनाने की तरफ। हमारी दोनों रोटियां हो चुकी हैं रेडी। अब हम जा रहे हैं पराठे की तरफ। मैं बनाने लगी हूँ पराठा। पराठे को आपने नॉर्मल आटे की तरह लेना है, उसको बेलना है
उसके बाद आपने उसके अंदर डालना है जी थोड़ा सा नमक। नमक के बाद आपने देसी घी के 2 चम्मच डालने हैं। उसको अच्छी तरह से आपने उसके ऊपर लेप कर देना है, अच्छी तरह से फिंगर से अप्लाई कर दें। उसके बाद आप थोड़ा सा इसके अंदर खुशका डालें और इसके बालों के लिए इसको रेडी करें। जैसे मैं एक्चुअली नाइफ़ के साथ इसमें लगाती हूँ कट। उसके बाद मैं इसको ट्रायंगल की शेप में ही टर्न करके उसके बाद मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। अदरवाइज़ हम इसको ट्विस्ट करके भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ईजी है मेथड इसका। तो आप ये देखिए मैंने कट लगाया, इसके ऊपर मैं टर्न कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको एक बार टर्न करूँगी, देन मैं इसको राउंड राउंड करके फ़ोल्ड कर दूँगी कम्प्लीटली। और साथ साथ अब हमारा पराठा जो है वो बलों के लिए हो गया रेडी। इसमें बल आ जाएंगे जब हम इसे दोबारा बेलेंगे बेसिकली। अब ये देखिए इस तरह आपने इसे फ़ोल्ड करना है। हमारा पराठा हो चुका है जी रेडी, जिसमें बल आ चुके हैं। अब हम इसे बेलेंगे नॉर्मल रोटी की तरह। हम इसे दोबारा बेलेंगे और उसके बाद हम इसको तवे पे डालेंगे। और आपने इसको जो आपने इस पे ऑयल लगाना वो भी आप देसी घी, मैं देसी घी में ही पराठा बनाती हूँ क्योंकि मुझे देसी घी के अलावा पराठा अच्छा नहीं लगता। आप नॉर्मल ऑयल कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। वैसे रमज़ान में सबको फास्टिंग करनी होती है तो उसकी वजह से अगर आप देसी घी यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है आपकी हेल्थ के लिए। देसी घी अगर आप फास्टिंग में देसी घी यूज़ करते हैं पराठे में या ब्रेड पे तो उससे आपको पूरा दिन एनर्जी मिलती है। अब पराठा हो चुका है रेडी। ये देखिए अब पराठे की लुक कितने मज़े की आ रही है, दिखने में भी पराठा कितना मज़े का। देखिए अंदर से खुल रहा है बाकायदा, इसके बल प्रोमिनेंट हो रहे हैं। पराठा खा लेते हैं सहरी में। मेरे नहीं ख्याल से कि आपको शाम तक भूख लगेगी, इतना हैवी होता है ये पराठा बिकॉज़ इसमें 2 पेड़े लगते हैं। हमारी सहरी हो चुकी है रेडी। जी तो व्यूवर्स आज बताइएगा आप लोगों को कि मेरा व्लॉग कैसा लगा, सहरी में भी और इफ्तारी में भी। इफ्तारी में इनफैक्ट इतनी ज़्यादा आइटम्स नहीं मैं बनाती क्योंकि बेसिकली अब हम लोग थोड़ी ही हैं। मेरे हस्बैंड होते हैं, मैं हूँ, मेरी सास ससुर होते हैं और बच्चे बहुत छोटे हैं। उनके लिए तो आप कुछ भी फ्राइड आइटम्स बना देते हो तो वो खा लेते हैं। तो इतना बेसिकली फ़्राइड आइटम्स उमैर भी नहीं खाते शौक़ से और मैं भी नहीं खाती। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए चिप्स बनाए, थोड़े से वो आज ऐड कर लिए थे, थोड़े समोसे ले आए थे, थोड़े से मतलब सैंडविचेस बना लिए ताकि बच्चे भी शौक़ से ले लें। और अभी आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि मैं डेली की अगर 2 से 3 आइटम्स हो ना तो आप बंदा भी नहीं उकताता और अच्छा भी लगता है। अगर आप डेली वही वैराइटीज़ लेते आओगे खाने में इफ्तारी में तो आप ख़ुद भी उकता जाते कि यार बस सेम आइटम्स आ रही हैं। तो बस आहिस्ता आहिस्ता ये था कि डेली की अगर मैं 3 आइटम्स रखती हूँ, जैसे एक टाइम पे मैंने चाट रख दी, फिर एक साथ में थोड़े से दही बड़े कर लेती हूँ, थोड़ी सी चिप्स बना बेसिकली अब हम लोग थोड़ी ही हैं। मेरे हस्बैंड होते हैं, मैं हूँ, मेरी सास ससुर होते हैं और बच्चे बहुत छोटे हैं। उनके लिए तो आप कुछ भी फ्राइड आइटम्स बना देते हो तो वो खा लेते हैं। तो इतना बेसिकली फ़्राइड आइटम्स उमैर भी नहीं खाते शौक़ से और मैं भी नहीं खाती। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए चिप्स बनाए, थोड़े से वो आज ऐड कर लिए थे, थोड़े समोसे ले आए थे, थोड़े से मतलब सैंडविचेस बना लिए ताकि बच्चे भी शौक़ से ले लें। और अभी आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि मैं डेली की अगर 2 से 3 आइटम्स हो ना तो आप बंदा भी नहीं उकताता और अच्छा भी लगता है। अगर आप डेली वही वैराइटीज़ लेते आओगे खाने में इफ्तारी में तो आप ख़ुद भी उकता जाते कि यार बस सेम आइटम्स आ रही हैं। तो बस आहिस्ता आहिस्ता ये था कि डेली की अगर मैं 3 आइटम्स रखती हूँ, जैसे एक टाइम पे मैंने चाट रख दी, फिर समोसे रख दिए, उसके बाद रोल्स रख दिए, इस तरह करके उसके बाद लोबिया की चाट बना ली, सम टाइम चने की चाट बना ली, डिफरेंट लाइक पकोड़ा, कभी आलू के पकोड़े बना लिए, कभी बैंगन के बना लिए, कभी जो वेजिटेबल मिक्स पकोड़ा होते हैं वो बना ली। इस तरह मिक्स करके ना ऐड करती जाती हूँ। डेली की थ्री आइटम्स बस खाने में, इसके अलावा नहीं, क्योंकि बेसिकली जितना भी आप ऑयली खाते हो ना वो आपके जिस्म में जाके फ़ैट ही बनता है और बेसिकली फिर जो फ़ैट निकलता है ना बॉडी में से तो ऑब्वियसली आप
क्या कहते हैं कि जी बॉडी फैलना शुरू हो जाती है हमारी, जी फैट जमा हो गया जी, उसके बाद जी हम हेल्दी हो रहे हैं। हम क्यों हेल्दी हो रहे हैं? ऑब्वियसली जब हम इतना ऑयल खाएंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी होगी ही, ये एक नॉर्मल बात है। तो ऑब्वियसली हम रमज़ान में अगर हम अपनी डाइट को नॉर्मल रखें और एक तरतीब से खाएं तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अभी रोज़े गर्म नहीं हैं, रोज़े नॉर्मल मौसम के हैं जो हम इजीली रख सकते हैं, इसमें प्यास नहीं लगती। तो बस उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए और अपनी इबादत करने की भी तौफीक अता फ़रमाए। और ये कि अच्छा टाइम गुजरे दूसरों के साथ भी, और मतलब बुरा सलूक जो है उसको नहीं करना चाहिए और अच्छे रवैये अख्तियार करने चाहिए लोगों से बात करते हुए। बस इसी तरह आप लाइफ गुजरती जा रही है। और इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।